में रहकर यहाँ का दावा कर रहा है, कोई खैरताबाद में रहकर यहाँ, चाहे वो सेलिब्रिटीज होंगे या कोई पैसे वाला होंगे। मैं तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से इस बात की अपील करूंगा कि आप यहाँ के लोकल मुकामी, आप ही के पार्टी के कायद, आप ही के आदमी को दे लीजिए, लेकिन मुकामी आदमी को देंगे तो इस बार वोट मिलेगा। खवातीन हैं उनका भी रुझान ज्यादातर है ना केसीआर साहब की तरफ से है, टीआरएस पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान नजर आता है मुझे। नाजरीन, आज हम मौजूद है जुबली हिल्स हल्के में। इस हल्के की चर्चा दुनिया भर में देखी जा रही है। जैसा ये गोपीनाथ का इंतकाल हुआ उसके बाद जो इलेक्शन का मूवमेंट बन गया, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा उबाल मचा हुआ है कि फहीम कुरैशी, फिरोज खान और ऐसे कई लीडर्स है जो अपने आप की जो है एमएलए कैंडिडेट करना चाह रहे हैं। तो आप मुकामी यहाँ पे टीआरएस कारकुन है, आप कई साल से काम कर रहे हैं, तो आपके इस पे नजरिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो जुबली हिल्स की आवाम बाशऊर है, मगर अब तक जो जुल्म होता रहा जुबली हिल्स की आवाम पर, एक नॉन लोकल को यहाँ पर हुकूमत करने का मौका मिला, मगर अब गली गली में हर डिवीजन में चाहे कारपोरेटर्स रहते या लोकल लीडर्स रहते, यहाँ पर बहुत ज्यादा लीडर्स की पैदावार हुई। ये नया असम्बली हल्का है, क्योंकि नए असम्बली वजूद अमल में आने के बाद, क्योंकि खैरताबाद बल्कि एक बहुत बड़ा हल्का था, उसको शार्ट करते हुए जुबली हिल्स में आया। ये तेलंगाना होने के बाद नहीं आया, बल्कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में ही जुबली हिल्स अलग हुआ। तो जुबली हिल्स अलग होने के बाद पहला इलेक्शन 2014 में ही हुआ। इससे पहले भी विष्णुवर्धन रेड्डी इसके एमएलए थे, लेकिन जितने भी लोग यहाँ से कॉन्टेस्ट करे उनका लोकल एरिया से ताल्लुक कुछ भी नहीं था, क्योंकि सबका ताल्लुक या तो किसी का खैरताबाद से ताल्लुक है या किसी का हिमायत नगर से ताल्लुक है या किसी, मगर लोकल यहाँ पर इतनी बाशऊर आवाम है, एजुकेटेड आवाम है, लेकिन सियासी जमातें एक नॉन लोकल को लाकर यहाँ के इलाके के रहने वाले साकिनों पर एक जुल्म सितम मचा रही है। तो ये इस बार चलने वाला नहीं है मौका, क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत बाशऊर हो गई। आप चाह रहे हैं मुकामी आदमी को ना, चाहे वो कितना भी पैसे वाला रहो। मैं सियासी पार्टियों से भी इस बात की अपील करूंगा, आपके पार्टी के वफादार या आपके पार्टी के सीनियर लोग जो भी हैं, काबिल तरीन है, गरीब है तो उठाइए आप उनको, मगर ऐसे पैसे वालों को जिनको बात करने का सलीका नहीं है, बात करने का अंदाज नहीं है, बात करे तो भी झिझक बातें ऐसी है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। कोई नामपल्ली में रहकर यहाँ का दावा कर रहा है, कोई खैरताबाद में रहकर यहाँ, चाहे वो सेलिब्रिटीज होंगे या कोई पैसे वाला होंगे। मैं तमाम सियासी जमातों के सरबराहों से इस बात की अपील करूंगा कि आप यहाँ के लोकल मुकामी, आप ही के पार्टी के कायद, आप ही के आदमी को दे लीजिए, लेकिन मुकामी आदमी को देंगे तो इस बार वोट मिलेगा। कांग्रेस का ये दावा है कि हमारी सीट यकीनी है। मैं समझता हूँ बरसे इख्तिदार जमात को यहाँ से वोट मिलने वाले नहीं है, क्योंकि बरसे इख्तिदार लोगों के दिलों में कंफ्यूजन है। बाई इलेक्शन होता है तो बरसे इख्तिदार जमात जीतती है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे असेंबली हल्के में हम लोग एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर काम कर रहे हैं। अंदरूनी तौर पे ग्रास रूट पे इसका काम हो रहा है। बोलने का मतलब यह है, ये कांग्रेस पिछले 18 से 19 महीने में एक मुसलमान को उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं का कोई चापलूस को काबीना में अगर जगह देते तो हम खुश होती थी, लेकिन मुसलमान ये चीफ मिनिस्टर जब से यहाँ पर इख्तिदार पे बैठे हैं, इनकी ही अपनी सर्वे के मुताबिक 10.8% मुसलमान आबादी, ये खुद बताते हैं, हमारा हिसाब से तो 13 से 14% है, लेकिन ये बताते हैं, इनका सर्वेरा कई जगह पहुंचे नहीं, लेकिन फिर भी इन्हों बताते हैं क्या ये संविधान की बात करने वाले और इनका एक मरकजी सदर यहाँ पर आ रहा है, संविधान की बात कर रहा है। क्या संविधान यही कहता है कि इतनी बड़ी फीसद की आबादी को नजरअंदाज करना या उनको नेग्लेक्ट करना, फिर नेग्लेक्ट करके फिर हमारे बीच आकर हमसे वोट मांगना? ये इंशाल्लाह जुबली हिल्स के इलेक्शन में भी बताएंगे, इंशाल्लाह आने वाले लोकल बॉडीज के भी जो इलेक्शन है पूरे तेलंगाना में ये लहर चलेगी, जुबली हिल्स से उठेगी और तेलंगाना में चलेगी। इनको कोई वोट मिलने वाला नहीं है जब तक उन्हें काबीना में मुसलमान को नहीं बिठा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हाल ही में जो है गोपीनाथ साहब के इंतकाल के बाद जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है एमएलए की बहुत गर्मा गर्मी हो रही है, इलेक्शन की गर्मा गर्मी, हर पार्टी अपने उम्मीदवार को दे रही है। तो अब बहसत मुकामी यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपके नजरियात क्या है? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हकीम शाह कॉलोनी में मेरा बचपना गुजर गया यहाँ पर। यहीं पर मैं इब्तदाई तालीम मेरी जो इंग्लिश की भी हुई, हाफिज़ बना, मैं आलिम बना, हकीम शाह कॉलोनी में ही रहा। मैं तकरीबन 35 साल हो रहे होंगे मेरे को यहाँ पर रहते रहते। अब हमारी उम्र 40 साल की, 5 साल की उम्र से ही यहीं पर है हम लोग।
तो जो देख रहे हैं अभी कि पहले बीआरएस पार्टी के थे, गोपीनाथ जी थे, उनका भी काम बहुत शानदार था, क्योंकि वो गली गली घूमते थे और कोई परेशानी होती थी तो फौरी आ जाते थे वो, और महल्ले में, और लोग भी चाहते हैं उनको, गोपीनाथ साहब को बहुत चाहते थे। और फिलहाल अभी जैसे अखबारों में भी जिन इंतखाबात होने वाले हैं तो हर एक दावेदार है कि भाई ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस का होना या इसका होना, हर एक कोई दूसरे इलाके के भी है, उनका भी यहाँ आकर के दावेदार बने हुए हैं। तो हमारी ये राय है कि भाई महल्ले के अंदर जो नौजवान तबका है जो काम कर रहा है पार्टी के साथ दे करके, और उन लोग गली गली से वाकिफ है, नौजवानों से वाकिफ है, हमारी क्या ज़रूरत है नौजवानों को ज़्यादा मालूम है, तो ऐसे लोगों को, मकामी लोगों को ये मौका देना चाहिए। अब दूसरे शहर में रहने वाले, दूसरे हलके में रहने वाले हैं, उनको क्या मालूम यहाँ क्या परेशानी है, यहाँ के गली कूचे में क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ मकामी जो लीडर हैं उनको मौका देते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो हर एक घर का उनको कैफियत मालूम है, वो हर एक परेशानी पर वो हाजिर हो सकते हैं। कांग्रेस के बड़े दावे हैं कि हमारी जीत यकीनी है, तो आप तो हमारी नज़रिए से तो ये है कि भाई अभी गोपीनाथ साहब का जो इंतकाल हुआ उसके बाद से ये महल्ले के अंदर और जो खवातीन हैं उनका भी रुझान ज़्यादातर है ना केसीआर साहब की तरफ से है, बीआरएस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान नज़र आता है मुझे। जुबली हल्का क्योंकि उनके उसमें दो उसमें था तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, इस वजह से ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं बीआरएस पार्टी को। बहुत बहुत शुक्रिया। हकीम शाह कॉलोनी। जी जी, एक जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, तो आप जी कब से है आप यहाँ पे? 35 साल हो। 35 साल हो गया। तो अब यहाँ पे जो हाल ही में जो एमएलए का इंतकाल हुआ उसके बाद जो है जब फिर इलेक्शन की बात हुई, तो आप किसको कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, कौन सी पार्टी आना? अब वही एमएलए की पार्टी आना, बीआरएस अच्छा काम करे, अच्छा काम करे। कांग्रेस तो हम जीते हमारे नहीं, कांग्रेस तो यहाँ पे नहीं थी, कांग्रेस पूरा बीआरएस का वर्कर काम करे। तो बीआरएस आना।